माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के.एस. दोनसी आप सभी का के.एस.डी. मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्वाड्रेचर और इसका क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और हमारी यूट्यूब चैनल के.एस.डी. मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी ज़रूर पढ़िएगा आप, क्योंकि उसके अंदर हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं ऐप के थ्रू, उनके बारे में हमने जानकारी अपलोड कर रखी है। ओके, और मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। ये वीडियोस इंटीग्रेटेड कोर्सेज, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड सर्कल में मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपका फ्रेंड सर्कल इन वीडियोज़ का पूरा बेनिफिट उठा सके। ओके, तो आइए हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो क्या है इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। द कर्व y इक्वल टू 4x स्क्वेयर एंड y स्क्वेयर इक्वल टू 2x डिस्क्राइब ए लूप बिटवीन कॉमन एरिया। इन दोनों के कॉमन एरिया के बीच में एक लूप है। बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है, दोनों पैराबोला हैं। दोनों क्या हैं? पैराबोला। तो वो कह रहा है प्रूव दैट द ज्वाइनिंग देयर इंटरसेक्शन पॉइंट्स डिवाइड्स द एरिया ऑफ द लूप इन टू इक्वल पार्ट्स। तो अगर हम इस लूप के इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करें, दोनों को मिलाएं, तो मिलाने वाली जो लाइन होगी वो इस लूप के एरिया को दो बराबर पार्ट के अंदर डिवाइड करती है, दो इक्वल पार्ट के अंदर विभाजित करती है। ये अपने को प्रूव करना है। तो देखो आप हिंदी में भी क्या लिखा हुआ है, वक्र y इक्वल टू 4x स्क्वेयर तथा y स्क्वेयर इक्वल टू 2x के मध्य एक लूप बनता है। सिद्ध कीजिए कि उनके प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पाश लूप को दो समान क्षेत्र के भागों में विभाजित करती है। ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहला टारगेट क्या होगा, इन दोनों को हम ट्रेस करें, दोनों को बनाया जाए। ठीक है, फिर दोनों का कॉमन एरिया, उसमें एक लूप बनेगा और उस लूप के हम इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे हम। जो लाइन होगी वो इस एरिया के दो पार्ट करेगी और प्रूफ करेंगे दोनों पार्ट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ओके, तो सबसे पहले ट्रेसिंग। ठीक है, तो इसके लिए लिखो आप इक्वेशंस ऑफ गिवन कर्व। इक्वेशंस ऑफ गिवन कर्व। अभी सॉल्यूशन। इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व्स। पहला कर्व दे रखा है उसने y इक्वल टू 4x स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड दूसरा कर्व दे रखा है उसने y स्क्वेयर इक्वल टू 2x, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, और अब इन दोनों को हम बनाएंगे और दोनों के मध्य, दोनों के बीच में क्या होगा, एक लूप बनेगा। ठीक है, हाँ, तो प्लीज़ आप इन दोनों को ट्रेस करिए। दोनों के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, पैराबोला, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। क्यों? x की पावर इवन है और यहाँ y की पावर इवन है, तो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। ये y एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिकल है और ये x एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिकल है, एंड बोथ आर पासिंग थ्रू 0 0। दोनों ओरिजिन से जाते हैं। ठीक है, तो अब इनका डायग्राम देखिए आप। डायग्राम इनका इस टाइप से बनेगा, x डैश y एंड y डैश। सबसे पहले y इक्वल टू 4x स्क्वेयर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, y इक्वल टू 4x स्क्वेयर एंड y स्क्वेयर इक्वल टू 2x, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। ये इस टाइप का बनेगा। ठीक है,
ओके, और इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड लिख सकते हो, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ओके, तो अब देखो इन दोनों के बिटवीन ये लूप है, ये क्या है, लूप। तो अब उसने क्या लिखा हुआ है, अब वो कह रहा है कि इन दोनों कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट, तो एक तो इंटरसेक्शन पॉइंट ओ है और इस पॉइंट को हम सपोज कर लेते हैं ए। तो अब उसके बाद क्या होगा, ओ ए को मिलाना, इस तरीके से हम इन दोनों को मिलाएंगे और मिलाने के बाद क्या होगा, एक एरिया इस लाइन के ऊपर और एक एरिया इस लाइन के नीचे, दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस लाइन को मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको हम सपोज कर लेते हैं A1, दैट इज एरिया 1, और इसको मैं लिख देता हूँ A2, एरिया 2, और क्या होना चाहिए, एरिया 1 इक्वल टू एरिया 2 होना चाहिए। ठीक है, तो लिखिए आप, नाउ टू प्रूव क्या करना है, नाउ टू प्रूव एरिया A1 इक्वल टू एरिया A2, ये हमारा टारगेट है, दोनों एरियाज इक्वल होने चाहिए। तो इसके लिए देखो आप, सबसे पहला टारगेट क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करना। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा दो, फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट क्या करना होगा अपने को, for intersection point solve the equation फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे। ओके, तो देखो क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने का मीनिंग क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू सेकंड के अंदर पुट कर दो आप, फर्स्ट से y की वैल्यू सेकंड के अंदर पुट करना। तो ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास बनेगा दैट इज 4x² होल स्क्वायर। देखो आप, यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y है, y की वैल्यू पुट कर दी मैंने, इक्वल टू 2x। तो अब ये हमारे पास क्या कुछ बन रहा है, दैट इज 16x4 माइनस 2x इक्वल टू 0। और अब आप यहाँ से 2x कॉमन निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा 8x³ माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, और उसके बाद देखो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम किसको 0 के बराबर पुट करेंगे, x को या फिर इस ब्रैकेट को। ठीक है, एक तो हमारे पास x इक्वल टू 0 आ रहा है और एक हमारे पास यहाँ से आएगा x³ इक्वल टू 1/8, दैट इज x इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा, जब x 0 होगा तो y 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप, इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ कर लेते हैं हम, बाई 1, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हाफ पुट करेंगे, देन y इक्वल टू 1, x इक्वल टू हाफ, इसमें रखिए आप, हाफ स्क्वायर मीन्स 1/4, 1/4 इंटू 4 1, तो y की वैल्यू 1 आएगी हमारे पास। तो कहने का मतलब पॉइंट कौन कौन से हो गए, एक पॉइंट हम यहाँ से लिख सकते हैं और एक पॉइंट हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो लिखिए आप, इंटरसेक्शन पॉइंट दैट इज O इज 0 0 0 0 पॉइंट हो गया ओरिजिन, और ए कौन सा हो जाएगा, ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास बनेंगे दैट इज हाफ कॉमा 1, हाफ कॉमा 1, बिकॉज x हाफ है एंड y इक्वल टू 1 है। इक्वेशन फर्स्ट से हमने वैल्यू कैलकुलेट की है, x का मान 0 पुट किया, y 0 आ गया, और x हाफ पुट किया, y कितना आ गया, 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, और अगले स्टेप के अंदर फिर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन OA का इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे हम। इक्वेशन ऑफ लाइन OA, ठीक है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1।
ठीक है, तो x1 y1 आप 0 0 सपोज कर लो आप, y माइनस ज़ीरो इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस ज़ीरो अपॉन हाफ माइनस ज़ीरो इंटू एक्स माइनस ज़ीरो। तो कुल मिलाकर के हमारे पास y बनेगा y इक्वल टू 2x, y बराबर 2x। ओके, तो यहाँ पर इस इक्वेशन का, इस लाइन का जो इक्वेशन है इसको नंबर दे दो आप थर्ड, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे दो आप प्लीज़। ठीक है, तो फिर इसके बाद आइए आप, हाँ लिखो आप, सबसे पहले एरिया A1 इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर हम एरिया A2 कैलकुलेट करेंगे। दोनों क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए प्लीज़, हाँ तो हमारे पास जो a की वैल्यू, a के कोऑर्डिनेट आए हैं वो क्या है, हाफ कॉमा 1, x हाफ एंड y इक्वल टू 1। ओके, तो देखो कुल मिलाकर के अगर हम इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो इसके अंदर x की लिमिट क्या आएगी, 0 टू हाफ। यहाँ x की वैल्यू 0 है और यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, हाफ। ठीक है, तो लिमिट ऑफ x रहेगी हाफ। तो मैं ये लिख देता हूँ, लिमिट ऑफ x 0 टू हाफ। चाहे हम एरिया A1 कैलकुलेट करें, चाहे हम एरिया A2 कैलकुलेट करें, x लाइज बिटवीन 0 टू हाफ। ओके, हाँ तो सबसे पहले लिखो आप एरिया A1, एरिया A1। हाँ भी कैसे कैलकुलेट करोगे आप, लिमिट x इक्वल टू 0 टू हाफ, ये तो x की लिमिट है। ओके, और अब देखो बहुत ही सिंपल, जब दो कर्व के बीच का एरिया कैलकुलेट करना हो तो आप लोग ऐसा लिखो y माइनस वाई इंटू डी एक्स, क्योंकि दो कर्व के बिटवीन है तो y माइनस वाई। पहला y कहाँ से आएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड से आएगा, और दूसरा y कहाँ से आएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना आप, पहला y ऊपर वाले से, दूसरा y नीचे वाले से लिखना होगा अपने को। ओके, तो ये A1 आ जाएगा। तो ये कौन सी है, इक्वेशन नंबर थर्ड, और ये कौन सा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसके अंदर वैल्यू पुट करो आप, दैट इज़ 0 टू हाफ। तो इक्वेशन थर्ड से y की वैल्यू देखो आप कितनी है, 2x, और इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू कितनी है, 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स। बड़े ही ध्यान के साथ चलिए आप, धीरे चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। ओके, इक्वेशन थर्ड से y की वैल्यू, फिर माइनस इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू, और अब इसको इंटीग्रेट करिए आप। तो देखो 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई में 2, 2 से 2 कैंसिल, 4x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 4x क्यूब बाई 3, और लिमिट 0 से हाफ। ये लिमिट लगानी है अपने को। और अब आपने क्या करना है, अब देखो लोअर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट से दोनों टर्म 0 देंगे, अपने को सिर्फ अपर लिमिट यूज़ करना है इसके अंदर। तो एक्स स्क्वायर मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 4/3 1/2 का होल क्यूब, ये अपर लिमिट होगी, और माइनस लोअर लिमिट, इसका भी 0 बनेगा, इसका भी 0 बनेगा, मैंने दोनों का एक 0 लिख दिया। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दोनों में लोअर लिमिट लगेंगे, 0 बनेगा। और अब इसको कैलकुलेट करोगे 1/4, ये हो जाएगा 4/3 इंटू 1/8। ठीक है, दैट इज़ 1/4 माइनस 1/6। क्यों, 4 से 8 कैंसिल होगा, 3 और 2 6 हो जाएगा। और इसका जब हम एलसीएम लिखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 6 एलसीएम, ठीक है, 4 और 6 का हमारे पास आएगा 12 एलसीएम। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 2, दैट इज़ 1/12 स्क्वायर यूनिट।
ओके, 4 और 6 का 12 एलसीएम, पहले 3 फिर -2, दैट इज़ 1/12 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया हमारे पास आ गया A1। अब हम एरिया A2 कैलकुलेट करेंगे, तो लिखो आप एरिया A2। नाउ एरिया A2, तो A2 कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, x इक्वल टू 0 टू हाफ। देखो आप x की लिमिट वही रहेगी 0 से हाफ, सिर्फ आपने क्या करना होगा, क्योंकि दो कर्व के बीच का है तो y माइनस वाई लिखो आप, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है, y माइनस वाई। तो देखो ये y, पहले वाला y कहाँ से आएगा, दूर जो है, जो ऊपर है, इक्वेशन नंबर सेकंड से, और माइनस के बाद वाला y कहाँ से आएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड से, क्योंकि थर्ड और सेकंड के बीच का एरिया है A2। याद रखना आप, ऊपर वाले से y की वैल्यू पहले लिखनी होती है, माइनस के बाद जो नीचे वाला कर्व होता है उससे y की वैल्यू पुट करनी होती है। और अब इसके अंदर y का मान रखिए आप, दैट इज़ 0 टू हाफ। हम इक्वेशन नंबर सेकंड से y कितना आएगा, देखो आप, y हमारे पास बनेगा √2x, फिर माइनस इक्वेशन नंबर थर्ड से y का मान कितना है 2x, और इनटू dx, इक्वेशन सेकंड से y की वैल्यू पुट करना और इक्वेशन थर्ड से y की वैल्यू पुट करना। और अब आप इसका इंटीग्रेट करिए, तो देखो आप ऑन इंटीग्रेशन, पहली टर्म का इंटीग्रेशन बनेगा √2x पावर 3/2 अपॉन 3/2। ध्यान दीजिएगा आप, x की पावर हाफ है और x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, x की पावर n+1 अपॉन n+1 फॉर्मूला होता है। तो हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन हाफ प्लस 1 3/2, और सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x² अपॉन 2, और लिमिट 0 से हाफ। ठीक है, अगर फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हो, x की पावर आधी का इंटीग्रेशन, तो देखो क्या बनेगा, x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, लिमिट है हमारे पास इसलिए कांस्टेंट नहीं लिखा है इसके अंदर, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, इस तरीके से। और अब आपने क्या करना है, इसके अंदर लिमिट्स अप्लाई करनी है। तो लिमिट अप्लाई करने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो आप, जैसे 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 2√2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस x², और लिमिट 0 से हाफ। और अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है इसके अंदर। देखो लोअर लिमिट से 0 हो जाएंगी दोनों टर्म, सिर्फ अपर लिमिट को ध्यान से रखिएगा आप। तो अगला स्टेप हमारे पास बनेगा, नेक्स्ट स्टेप बनेगा ये 2√2/3। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर अपर लिमिट लगाता हूँ 1/2 की पावर 3/2 अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 हो जाएगा क्योंकि लोअर लिमिट 0 है। फिर आइए माइनस 1/4 माइनस 0, 1/4 माइनस 0। ओके, और अगले स्टेप के अंदर फिर आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करिए आप, तो ये हो जाएगा 2√2 अपॉन 3। अब देखो ये 2 की पावर 3/2 का मतलब क्या होगा, 2√2 हो जाएगा ये। अगर इसकी पावर 3/2 लिखें, 2√3/2, इसका मीनिंग क्या होता है, एक पावर पूरी और एक आधी, एक पावर 1 और एक हाफ, 2√2, और माइनस 1/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा अभी। तो अब हमारे पास आ गया 1/3 माइनस 1/4, नाउ 12 एलसीएम 4 माइनस 3। तो कुल मिलाकर के देखो हमारे पास क्या कुछ आएगा, ये हमारे पास बनेगा कैलकुलेशन करने के बाद 1/12 स्क्वायर यूनिट। इसको नंबर 4 दे दो और इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दो आप। और अब आप लिखिए बाई 4 and 5
बाई 4 and 5। ठीक है, क्या है बाई 4 and 5? बोथ आर सेम, 1/12 स्क्वायर यूनिट एंड 1/12 स्क्वायर यूनिट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बाई 4 and 5, दैट इज एरिया A1 इक्वल टू एरिया A2। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हो गया कि इस लूप के जो इंटरसेक्शन पॉइंट हैं इनको अगर हम मिलाएं, ज्वाइन करें, तो ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इस एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है, और यही अपने को प्रूव करना था। तो ओके, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, आप लिखिएगा और 100% समझ आएगा। थैंक यू।